15 लाख में बदल देगा चुनावी उम्मीदवार का फैसला, इस बात का दावा करने वाला शख्स है पुलिस की हिरासत में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करके उम्मीदवारों को जीत दिलवाने का दावा करने वाला 21 साल का दत्ता राठौड़ नामी शख्स को नांदेड़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ईवीएम में छेड़छाड़ के नाम पर उसने पैसों की मांग की। दत्ता राठौड़ के मोबाइल से पुलिस ने ऐसे कई एसएमएस बरामद किए जिसने मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों को किए थे। मैसेज में उसने ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीत दिलवाने का दावा किया और उन उम्मीदवारों से 15 लाख रुपयों की मांग की। नांदेड़ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रशेखर मीना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दत्ता राठौड़ अपने आप को इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर बताते हुए पैसों की मांग किया। उस मुलजिम की गिरफ्तारी एक ऐसे एसएमएस के जरिए हुई जो उसने हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में खिदमत आजमा रहे 73 उम्मीदवारों को एक साथ मैसेज भेजा, जिसमें उसने हिमाचल प्रदेश इलेक्शन कमीशन से अपना ताल्लुक जाहिर किया था। एसएमएस भेजने वाले शख्स का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच की तो उसका लोकेशन कभी हैदराबाद, कभी किन्नौर तो कभी नांदेड़ बता रहा था। आखिरकार उस शख्स की गिरफ्तारी नांदेड़ के शोभानगर इलाके से कर ली गई। एसपी चंद्रशेखर मीना ने कहा कि दत्ता राठौड़ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से जीत दिलवाने का दावा करते हुए 15 लाख रुपयों की मांग की थी, जिसमें से 10 लाख रुपये एडवांस देना होगा और बाकी 5 लाख इलेक्शन जीतने के बाद। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि हाल ही में हुए नांदेड़ कारपोरेशन के चुनाव में भी इसी तरह के एसएमएस उम्मीदवारों को भेजे गए, लेकिन किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। एक युवक ने कुछ पार्षदों को इलेक्शन के दरमियान एसएमएस किए और एसएमएस में अपील किया कि जैसा मैं निवडणूक आयुक्त बात कर रहा हूँ और आपको अगर जितना है तो मुझे 8 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, मैं आपके वोट्स बढ़ा दूंगा, आपके पास 2 दिन है, कल सवेरे मुझे आप मिले। इस तरीके से एसएमएस किए हैं और एसएमएस के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट ने उस युवक को अरेस्ट भी किया है। प्राथमिक रिपोर्ट हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई है। वो रिपोर्ट हमने निर्वाचन आयोग को भेजी है। निर्वाचन आयोग अगर इस बारे में कुछ निर्देश देता है तो वो निर्देश के हिसाब से हम एफआईआर दाखिल करने से लेके जो भी आवश्यक कार्रवाई रहेगी वो करेंगे। देखिए 7 नवंबर 2017 को चीफ इलेक्शन ऑफिसर इनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस स्टेशन ईस्ट शिमला यहाँ 128/17 के तहत ये मामला दर्ज कराया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर नंबर से इलेक्शन कमीशन का नाम लेके कोई फेक एसएमएस कर रहा है। इसके बेसिस पे प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो शिमला पुलिस द्वारा किया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन नांदेड़ पुलिस को शेयर की गई। तो क्या इसमें जो एक्टिव सिम था उसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश और नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य से लगते हुए सीमावर्ती भाग में प्राप्त हो रही थी। उसके बेसिस पे माननीय डीजीपी महाराष्ट्र द्वारा तपास इन्वेस्टिगेशन के आदेश नांदेड़ पुलिस को रिसीव हुए, जिसके तहत एलसीबी और साइबर क्राइम की टीम्स बनाई गई और इसकी तहकीकात की गई। सर ये